अहाना से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पोल्टू उठाएगा उस पर हाथ, लेकिन दुर्गा देवी के होते हुए पोल्टू को ऐसा करना महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, जहां एक और घर की छोटी बहू और अहाना फूड फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जीत जाती है, जिसके बदले में उसे 50,000 का इनाम तक दिया जाता है, जो देख ठाकुर जी और पोल्टू के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह तो अपने दोस्तों में भी नहीं सोच सकते थे कि अहाना न कि सिर्फ उन्हें बिना बताए कंपटीशन में भाग लेगी, बल्कि इस कंपटीशन को जीतते हुए उसे 50,000 का इनाम भी मिलेगा। ठाकुर जी पहले तो उस गौरी मैम की बेहद तारीफ कर रही थी दुर्गा देवी और अहाना के सामने, जिसके मुलायम और गोरे गोरे हाथों से ठाकुर जी के मजेदार खाने खाए थे, क्योंकि तब तक ठाकुर जी को यह मालूम ही नहीं था कि जिसकी तारीफ कर रही हैं उनके घर की ही छोटी बहू अहाना है, क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता तो क्या वो ठाकुर जी को इतनी आसानी से अहाना की तारीफ में 2 शब्द भी बोल सकती थी। यहाँ अहाना के हाथ में 50,000 रुपये देखकर ठाकुर जी के मन में जैसे लड्डू फूट जाते हैं। ठाकुर जी वैसे ही अहाना को जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं, लेकिन यहाँ 50,000 रुपये देखकर ठाकुर जी के मन में लालच आ जाता है। लेकिन बेचारे ठाकुर जी को क्या मालूम था कि अहाना 50,000 रुपये उन्हें बल्कि उनकी सास दुर्गा देवी के हाथों में सौंपने वाली है, क्योंकि अहाना स्टेज पर जाकर सबको अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है, जो गौरी मैम आपको खाना सर्व कर रही थी वह मैं थी, और मुझे इतनी हिम्मत मिली अपनी सास दुर्गा देवी जी की वजह से, जिन्होंने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि अपने हाथों से मुझे खाना में फूड फेस्टिवल में बनाकर भेजा, और उनके आशीर्वाद से ही मैं आज आप सबके सामने फर्स्ट प्राइज जीत पाई हूँ। यहाँ अहाना जो है दुर्गा देवी से नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अहाना अपनी बेइज्जती तो करवाएगी ही, लेकिन मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी। लेकिन दुर्गा देवी जो कि अपनी छोटी बहू से बेहद प्यार करती हैं, इसलिए उनका मन रखने के लिए उसकी बात मान जाती है। लेकिन दोस्तों, असली हंगामा तो सभी घर वालों के घर वापस आने के बाद हमें देखने को मिलता है, जहां अहाना ने फूड फेस्टिवल में जाने से पहले पोल्टू के सबने इंसल्ट कर दी थी। मंजली दी तो बदतमीजी के साथ बात करने लगी। पोल्टू यह ठान चुका था कि वह अहाना से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा, क्योंकि दुर्गा देवी तो अहाना का ही साथ देने में मग्न है, जो पोल्टू से बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वह जैसे ही पोल्टू को मौका मिलता है अहाना को सबके सामने जलील करने का, तो मौका अपने ही हाथों से वह जाने नहीं देती। इसलिए पोल्टू अहाना की बातें सुनाने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, हम यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि अहाना हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाती है। फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अहाना को बिना वजह जलील करने की कोशिश करे और अहाना चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी रहे। इसलिए यहाँ अहाना पोल्टू पर ही काउंटर अटैक कर देती है और पोल्टू को कुछ ऐसा बोल डालती है जो पोल्टू से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, और पोल्टू गुस्से में आकर अपना हाथ उठा देता है। लेकिन दुर्गा देवी के सामने ऐसा करने की हिम्मत कर पाना पोल्टू पर भारी पड़ जाता है, मानो जैसे पोल्टू ने जानबूझकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। इसलिए पोल्टू का हाथ दुर्गा देवी के हाथ में ही रोक डालती है, और दुर्गा देवी के होते हुए अहाना को कुछ भी नहीं हो पाता है। लेकिन बेचारे पोल्टू का अहाना को चाटा मारने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, अब यह देखना बिल्कुल दिलचस्प हो गया है कि दुर्गा देवी, जिन्होंने पहले ही पोल्टू को वर्ण कर दिया था घटिया अल्फाज और गलत रवैये के लिए, अब इस हरकत के बाद दुर्गा देवी उसे क्या सज़ा देंगी, और क्या पोल्टू दुर्गा देवी की सज़ा को स्वीकार करेगा या नहीं। आज की स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।